So hello everyone, welcome to the daily answer writing initiative, and this is the day 3 and the question 1. And guys, do download the O2IAS Academy app. O2IAS Academy app को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपका कोई भी डाउट है, then we will resolve your doubt, your query and get connected with you directly. हम आपके साथ डायरेक्टली कनेक्शन में कनेक्टेड रहेंगे. और अगर आपकी कोई भी डाउट होता है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, तो और हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो द कमिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट. सो द क्वेश्चन फर्स्ट वाज दैट द अप्रोच ऑफ मॉडरेट्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस. इस चीज़ को डिस्कस करना था आपने. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडरेट्स की जो अप्रोच थी, उनकी मॉडरेट्स की अप्रोच क्या थी? वही 3P अप्रोच, प्रेयर, पिटीशन, वो वाली अप्रोचेस. ठीक है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की और ग्रेजुअलिज्म की जो अप्रोच रही है मॉडरेट्स की, उसकी क्या लिमिटेशंस थी वो आपको बतानी है. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज नोइंग द क्वेश्चन की थीम क्लियर हो गई. अब नाउ व्हाट इज योर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द क्वेश्चन, उसको आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. देखिए, इसको इंट्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं. या तो है कि आप मॉडरेट से स्टार्ट करो, कि मॉडरेट्स वो लोग थे जो कि एक सेंट्रलिस्टिक टेंडेंसीज के लोग थे. सेंट्रलिस्टिक टेंडेंसीज का मतलब है जो ग्रेजुअलिज्म में विश्वास रखते हैं कि धीरे धीरे से जो काम है वो होता रहेगा. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में विश्वास रखते हैं कि लीगल मेथड से जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो सरकार को समझाई जाए. ठीक है, जो सरकार की लिजिटिमेसी में विश्वास रखते हैं. ठीक है, मॉडरेट्स जो थे वो सरकार को समझते थे कि ये जो सरकार आई है ये लिजिटिमेट है, ये ठीक है, जो भी ये कर रही है ठीक है. ये इसलिए खराब कर रही है क्योंकि इनको ये नहीं पता कि हमारी दिक्कतें क्या है. और ये समझते थे कि जो हमारी ड्यूटी है वो ये है कि सरकार को बताना कि हमारी दिक्कतें क्या हैं, क्योंकि अगर सरकार को पता चल गया कि हमारी दिक्कतें क्या है तो सरकार उसको पक्का सॉल्व करेगी, उन चीज़ों को रिजॉल्व करेगी. इनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल में विश्वास नहीं था, ना ही इनको मासेस में विश्वास था. ठीक है, तो ये इनकी अप्रोच थी. तो एक तो है कि आप मॉडरेट से स्टार्ट करें कि मॉडरेट्स दे वर नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल पर से एंड हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द सेंस ऑफ जस्टिस एंड द गुडनेस ऑफ द ब्रिटिश रूल. दे परस्यूड द पॉलिसी ऑफ द ग्रेजुअलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. एक तो है कि आप इस तरह से चीज़ों को समझाएं, मॉडरेट से शुरू करें. जो दूसरा आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि उनकी जो अप्रोच है उसी को आप नीचे एड्रेस कीजिए. तो उनकी जो अप्रोच थी वो क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाली, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन सरकार करे, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट रखे. और ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से मनवा रहे थे? प्रेयर से, पिटीशन से, छोटे मोटे प्रोटेस्ट से. इधर ऑर्गेनाइज हो गए, उधर ऑर्गेनाइज हो गए. लेकिन जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था वो कहीं से भी सिविल डिसोबीडियंस वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था इट वाज हाईली लीगल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जैसे लीगैलिटी के बीच में रह के बस हल्का फुल्का वो पिटीशन करते थे, प्रेयर्स डालते थे, प्रोटेस्ट करते थे, इधर उधर ऑर्गेनाइज होते थे. दैट इज इट. ओके, तो ये दो तरीके हैं. एक तो है मॉडरेट्स के साथ आप शुरू करें, दूसरा है कि डायरेक्टली मॉडरेट्स की अप्रोच क्या थी, 3Ps वाली अप्रोच थी, उसी को आप लिखते हैं. ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि डायरेक्टली आप लिखें, बिकॉज वहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें आप लिखने बैठ जाते हो तो वहाँ पे कई बार सोचने में टाइम लग जाता है. ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम ये नहीं होता कि आपको हमेशा बेस्ट आंसर ही लिखने हैं. रादर आई वुड से देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट आंसर. बेस्ट आंसर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. प्रीलिम आपके पास जो आपके पास मेंस का, प्रीलिम्स कह दिया मैंने, मेंस का जो पेपर है उसमें क्या है कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है 3 घंटे का.
3 घंटे में अगर आपने 20 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स, डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो अगर आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचने बैठ जाते हो कि मैं किस तरह से करूं या फिर ऐसे करूं तो अच्छा लगेगा, वैसे करूं तो अच्छा लगेगा, तो इससे क्या होता है, आपका टाइम चला जाता है। अगर आप इंट्रोडक्शन में ही 2-3 मिनट लगा रहे हो, सोचने के लिए 2-3 मिनट लगा रहे हो, तो देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। पेपर को कंप्लीट भी तो करना है। ठीक है, सो जो भी आप पे क्वेश्चन से आपका इन्फ्रेंस ड्रॉ होता है, आपका माइंड कह रहा है कि हाँ क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा रही है, डायरेक्टली राइट दोज थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद चीजों को कनेक्ट करके आप बॉडी पार्ट शुरू कर दें। दिस इज आई थिंक एन आइडियल अप्रोच, ऐसी अप्रोच है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सो इन द बॉडी पार्ट, सो नाउ अ कनेक्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है, ताकि डिस्ट्रप्शंस आना लगे इंट्रोडक्शन और बॉडी में। सो मॉडरेट्स met limited success in the later stages due to various reasons। ठीक है, अगेन क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम। क्या क्या रीजंस थे भाई? पहली बात, उनके जो पॉलिटिकल जार्गन्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लीगल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। भाई आम इंसान को क्या लेना देना इससे? ठीक है, डीसी ऑफिस में क्या हो रहा है या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, आम इंसान को क्या मतलब है? आम इंसान को मतलब है कि मेरी खेती अच्छी हुई है, मेरे घर परिवार मेरा अच्छा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो आम इंसान की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स की बात कही। अब नमक तो हर कोई खाता है, अगर नमक सस्ता होगा तो हर किसी का फायदा है इसमें। ओके, तो ये जो आम इंसान की दिक्कतें हैं और आम इंसान के साथ बात कैसे करनी है, ये मॉडरेट्स को कभी करना नहीं आया। और आम इंसान को मॉडरेट्स की बात नहीं समझ में आई कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का हम क्या करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन का हम क्या करें। एंड प्लस देयर वाज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल फेथ इन द मासेस, कि मासेस एक बड़ी स्ट्रगल लेके आगे जा सकते हैं। मॉडरेट्स को इसमें कोई विश्वास नहीं था, इसमें कोई फेथ नहीं था। ठीक है, थस मॉडरेट्स अलग रह गए, लोग अलग रह गए। ठीक है, सो मॉडरेट्स के पास जो कॉमन मासेस का सपोर्ट है वो नहीं था। ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट, it was gradually realized that the British did not concede to any of the major demands of the moderates। क्योंकि आपके पास मासेस का सपोर्ट नहीं है, आपके पास जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है पिटीशन करने की, वो है प्रेयर करने की। अब अथॉरिटी के पास ये चीज डिस्क्रिशन दे देती है कि वो आपकी बात माने या ना माने। ठीक है, तो अगर घर पे आपको पापा को किसी चीज को मनवाना पड़ता है तो पहले आप मम्मी को इशारा करते हो, आप पॉपुलर सपोर्ट लेते हो घर की, कि अगर यार टीवी अगर एलईडी लेके आना है तो हमें पहले बाकी लोगों को हम परस्यू करते हैं कि यार इससे ये चीजें फायदे, इससे ये पर्टिकुलर चीजों में फायदा होगा। फिर उसके बाद हम अथॉरिटी के पास जाते हैं, फादर के पास जाते हैं। सिंस वी हैव द कॉमन सपोर्ट, तो फादर भी परस्यू होता है। अगर हमारे पास कॉमन सपोर्ट नहीं होती तो वहां से लारा लग जाता है कि यार कोई दिक्कत नहीं, बाद में ले लेंगे, दिवाली के बाद ले लेंगे, नए साल को ले लेंगे, तेरे नए सेशन को ले लेंगे। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह से आपके पास जो मॉडरेट्स भी थे उनको भी ब्रिटिशर्स दे डिडंट कंसीड टू द डिमांड्स। ठीक है, अब आया आपके पास 1892 वाला एक्ट। सो 1892 का जो एक्ट था, मॉडरेट्स परसीव्ड कि इस एक्ट में उनकी जो डिमांड्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा, उनकी डिमांड्स फुलफिल हो जाएंगी। बट 1892 वाला जो एक्ट था उसमें जो डिमांड्स थी उनकी वो फुलफिल नहीं हुई, रादर इट वाज हेविली क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, बिकॉज इट वाज हेविली क्रिटिसाइज्ड,
तो जो गवर्नर जनरल्स थे उस टाइम के ऊपर, उन्होंने रिप्रेसिव मेजर्स लिए अगेंस्ट प्रेस, रिप्रेसिव मेजर्स लिए अगेंस्ट द नेशनल लीडर्स। ठीक है, एंड देयर वाज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द कलकत्ता कॉरपोरेशन। ठीक है, तो जो कि आईएनसी ने फिर उसके बाद देखा कि जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे जो तरीके हैं मॉडरेट्स के तरीके, वो काम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं मॉडरेट्स की, दे वर वेरी इनसफिशिएंट। ठीक है, बेगिंग ऑफ द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, हर बार मांगना कि सर आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो जो यूथ था उस टाइम के ऊपर, उसने इन चीज़ों को नकारा, उसने इन चीज़ों को देखा कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो ठीक नहीं है मॉडरेट्स की। सारा का सारा जो डिस्क्रिशन है वो आपने गवर्नमेंट को दे रखा है। सो इट रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ द मिलिटेंट स्कूल। मिलिटेंट स्कूल का मतलब क्या है? ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो कि वायलेंस में विश्वास रखता है, जो कि आपके पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल में विश्वास रखता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल में विश्वास रखता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल जो मॉडरेट्स परस्यू कर रहे थे वो तो बुरी तरह से फेल होती जा रही थी। ठीक है, बुरी तरह से क्यों फेल होती जा रही थी? कॉमन मासेस का कोई सपोर्ट नहीं था, सारी की सारी डिस्क्रिशन आपने अथॉरिटी को दे रखी थी, और जो अथॉरिटीज स्टेप्स ले रही थी दे वर हाईली रिप्रेसिव स्टेप्स दैट वर अगेंस्ट द डिमांड ऑफ द आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की उस मौके के ऊपर डिमांड्स थी, उसके अगेंस्ट जा रही थी वो सारी चीजें। सो इट वॉज वेरी क्लियर दैट द मॉडरेट्स दे वर फेलिंग। ठीक है, देखिए अब आपकी जो बॉडी पार्ट है, बॉडी के आर्गुमेंट्स है, वो आपने लिख दिए। नाउ इट इज द टाइम टू कंक्लूड। ठीक है, अब इसका आप कंक्लूजन कैसे करेंगे? हाउएवर द रोल ऑफ द मॉडरेट्स इट कैन नॉट बी निगेटेड। ठीक है, अगेन जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन एज पर द डिमांड ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन की डिमांड से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाउएवर द रोल ऑफ द मॉडरेट्स इट ऑल्सो कैनॉट बी निगेटेड, ये नहीं निगेट किया जाता, खारिज नहीं किया जा सकता। दे वर फर्स्ट टू क्रिएट द नेशनल अवेकनिंग। ठीक है, जैसे आपके पास दादा भाई नारोजी ने जैसे अन ब्रिटिश रूल जो किताब है वो लिखी। ठीक है, एंड देयर वर मैनी मॉडरेट्स लाइक गोखले, जिनका जो काम है उसको हम कभी भी निगेट नहीं कर सकते, जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है उनको आप निगेट नहीं कर सकते, सोशल जो उन्होंने काम किए हैं उनको भी नहीं आप निगेट कर सकते। ठीक है, गोखले वॉज द पॉलिटिकल लीडर ऑफ गांधी जी। अगर गोखले ना होते तो शायद आपके पास गांधी जी की पॉलिटिकल स्ट्रगल भी ना आती। देन अमंग द इंडियंस एंड प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर द मास ओरिएंटेड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो जो आपके पास इनिशियल ये जो नेशनल अवेकनिंग है जो कि मॉडरेट्स की वजह से डेवलप हुई है, इसी वजह से आपके पास आगे चल के नेशनल मूवमेंट, एक बड़ी नेशनल मूवमेंट, बड़ी इंडिपेंडेंस मूवमेंट बनी। ठीक है, तो एक आप पॉजिटिव कंक्लूजन इसमें से निकाल लीजिए। ठीक है, सो द कंक्लूजन इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक, पॉजिटिव, बट एज ऑन द लाइंस ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की लाइंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इफ यू हैव एनी क्वेरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।